इस क्लास में हम अगला पेपर डिस्कस कर रहे हैं CGL 23 टीयर 1 का, और ये पेपर 26 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का है। और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका अलग से एक चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप सभी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन। पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल 7:17। तो देखिए ये जो रेशियो है ना, ये है आपके पास बॉयज़ प्लस गर्ल्स, इस तरीके से है 7 और 17 का। तो आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? आपको ये 7 और 10 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का समेशन दिया हुआ है, ऐड करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट स्कूल इतना है, तो 1099 जो वैल्यू है ना आपके पास, ये है 7 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। हाउ मैनी गर्ल्स, कितने गर्ल्स हैं? आपको 10 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि इनका जो रेशियो है वो 10 यूनिट है। 7 से डिवाइड कर लो, 1 3 बचेगा 35, 4 बचेगा 49, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1570, ऑप्शन नंबर पहला। सेकंड सवाल बोल रहा है आपसे कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट हिंदी में बोलेंगे सर्वांशम, ये हैं दोनों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कॉन्ग्रुएंट जब बोल देता है ट्राइंगल को, तो आपको होगी कि दोनों बिल्कुल एज इट इज़ है, मतलब उनकी सभी साइड्स बराबर है, सभी एंगल बराबर है, एरिया भी बराबर होगा। मतलब इस ट्राइंगल को मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रख दूँ तो ये बिल्कुल इसको ढक लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें समझा करो इसको, सिंपल सा। तो पेरीमीटर इसका हाफ होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। पेरीमीटर भी बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा, तो पेरीमीटर भी बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ये वाला नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, केवल सेकंड करेक्ट होगा आपका। एरिया भी इन दोनों का बराबर होने वाला है अगर कॉन्ग्रुएंट बोला है तो। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपसे कि राम और श्याम आर रेसिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस ऑफ स्पीड ऑफ श्याम। देखो ये जो राम की स्पीड है और ये श्याम की स्पीड है, इसकी 3 गुना है इसकी स्पीड से। और लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज़ 1440। देखो एक ट्रैक है वो सर्कुलर कुछ इस तरीके से है, तो उसके ये चक्कर लगाएंगे। आफ्टर स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये दोनों रेस। राम मीट्स श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8th मिनट, मतलब 8 मिनट के बाद में कहीं जाके ये मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात दी हुई है, 8 मिनट के बाद में मिलते हैं। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अब यहाँ ये दौड़ रहे हैं इस तरीके से, तो ये कैसे दौड़ेंगे? आप कहोगे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड से दौड़ेंगे आप कहोगे बिल्कुल। तो मान लो ये राम है ये श्याम है, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी? R-S। ये होगी क्या बेसिकली? आप कहोगे ये जो होगी ये कैसे होगी? सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक हो गया ये 1440 का, और इसको कवर करना है। कवर कितने में करनी है? क्योंकि ये पहली बार मिल रहे हैं 8 मिनट में, तो 8 मिनट में ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब कहोगे देखो ये मीटर में है ये मिनट में है, इसको बदल सकते हो आप, मीटर पर मिनट में ही रहने देना चाहते हो रख सकते हो, या फिर बदल सकते हो इसको 60 से डिवाइड करके। तो अब ये मीटर पर सेकंड हो गया। आप कहोगे ये 0 0, अब इसको थोड़ा सा काट लो आप, 8 से ये कट जाएगा आपके पास 18, और ये 3 बार कट जाएगा। तो ओवरऑल R-S की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 3 निकल के आ रही है यहाँ तक। आपको एक चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि R और S का रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 1 का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो R है वो कहीं ना कहीं S का 3 टाइम्स है। यहाँ पे मैं वैल्यू क्या रखूँ? 3S माइनस R, 3S माइनस S बराबर 3। तो S की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है 3/2 निकल के आ रही है। ये क्या है? मीटर पर सेकंड में। ये श्याम की स्पीड निकाल ली है आपने। सवाल में आगे बोल रहा है आपसे कि जो है श्याम फिनिश करता है रेस को, कितना टाइम लेगा? आप कहोगे श्याम को फिनिश करना है रेस को, तो डिस्टेंस है आपके पास 1440, अगर उसकी स्पीड है 3/2 से कवर करता है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब ये जो टाइम आएगा बेसिकली ये सेकंड में आएगा, इसको मिनट में बदलने के लिए आपने क्या किया? 60 से डिवाइड और कर दोगे आप, तो सॉल्व कर लो इसको। 0 और ये 18 से ये कितनी बार कट रहा है? 8 बार, 8 दूनी 16, तो 16 मिनट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। पहले क्या किया? इनकी स्पीड निकाल ली है। स्पीड निकालने के बाद में
श्याम का टाइम पूछा था, तो श्याम का टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड से किया, तो वहाँ से टाइम निकल के आ गया। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 मिनट। तो ए और बी का कंबाइंड मान सकते हो आप कि ये 6 मिनट में फिल करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 6 मिनट एक यूनिट मान ली टोटल कितना काम करना है, तो दोनों की एफिशिएंसी मिल के आएगी यहाँ से 1। अब मैं टाइम के रिगार्डिंग बात करूँगा। बी टेक्स 5 मिनट ज़्यादा ए से फिल करने में, तो किसी का भी टाइम मान लो, ए का टाइम मान लिया कि ये टी टाइम में फिल कर देता है, और बी का टाइम है वो कितना हो जाएगा, फिर आपको कहिए टी प्लस 5। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। देखो टोटल जो है आपको फिल करना है 6, ये अगर मैंने टी से डिवाइड किया प्लस, तो ये टी टाइम है और ये टोटल फिल करना, तो ये बेसिकली ए की एफिशिएंसी आ गई। ये मैंने ए की एफिशिएंसी लिख दी है। ऐसे ही मैं बी की एफिशिएंसी लिखूँगा 6 अपॉन टी प्लस 5। ये इक्वल किसके होगा आपको, कि 1 के इक्वल, क्योंकि हम ऑलरेडी इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल चुके हैं 1। अब सॉल्व कर लो इसको, आपको हो गए टी इंटू टी प्लस 5, ये ऊपर आ जाएगा। देखो 6 को मैंने इधर भेज दिया तो 1/6 हो जाएगा ये टी इंटू टी प्लस 5। सॉल्व किया, ये प्लस है, ऊपर बन रहा है 2t प्लस 6, है ना 2t। ये बेसिकली बन गया आपके पास 2t प्लस 5, मल्टीप्लाई कर लो 6 से, आपको हो गया 12t प्लस 30 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t। सॉल्व किया फर्दर, टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस 30 बराबर 0। इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास फैक्टर 10 और 3, तो t माइनस 10 और t प्लस 3। तो t की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वाली लेनी है हमको, तो वो कितनी हो जाएगी 10, और t हमने निकाला था a का टाइम, कि a कितने टाइम में फिल कर देगा। सो और b का कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15, इसका 10 मिनट और इसका 15 मिनट। यही आपसे पूछा था सवाल में अलग अलग। सवाल में ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये वाले सवाल के मैंने 3 फॉर्मूले आपको पढ़ाए थे, वो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद करो। ये इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब पिछले सारी क्लासेज आपने देखी हुई है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी इसमें। तो सीधा वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू दे रखी है 405 के इक्वल 1/2, ये हो रहा है 54, और ये आपको ये बेसिकली निकालना है आपको a प्लस बी प्लस सी, है ना। ये 54 दिया हुआ है, तो 2 से काटा 27 बार, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या हो जाएगी 405/27। डिवाइड कर लो आप यहाँ से। ये 15 बार जा रहा है कि पूरा 15 संत 105 10 30 40, ठीक है 405, हाँ 15 बार जा रहा है ये। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही हो जाएगा यहाँ पे। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, एक शेप दे रखी है, रेडियस है 35, तो रेडियस 35 है और स्फेरिकल है, तो आप कहोगे कि एरिया की बात करूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर 35 × 35। ये हो जाएगा 20, ठीक है सही है ना। या फिर और थोड़ा सा सॉल्व करें इसको फर्दर, कर लेते हैं। इसको किया ये हो जाएगा 11 110, और इसको किया 35 70 140, ठीक है। तो 14 154 बन रहा है ये। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, थर्ड। 5A फिल कर सकता है 50% टैंक को 6 घंटे में। 50% को 6 घंटे में, 50% मतलब 1/2 भाग को 6 घंटे में, तो पूरे को कितने में करेगा 12 घंटे में। B है वो फिल कर सकता है 18 घंटे में कंप्लीट को। टोटल आपने मान लिया 36 वर्क, यहाँ पे एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। दोनों पाइप ओपन किए जाते हैं सेम टाइम में, तो खाली टैंक को कितने में भर देंगे, मिनट में निकालना, ध्यान देना। ये लास्ट में मिनट पूछ लिया। अब वो भी 36 ये दे रखा है, 36 से डिवाइड करूँगा 5 से, ठीक। 60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि आपको निकालना है वो मिनट में। 12×6 = 72 और 12×3 = 36 और ये 43, 432 ऑप्शन नंबर 3। सवाल बोल रहा है 9 डिजिट का एक नंबर है, 9 से डिविजिबल है, अच्छी बात है। y - x भी दिया हुआ है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको यहाँ से मिलेगी। यहाँ से कैसे मिलेगी कि डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, जोड़ो 8 और 4 12 और 6 18, 5 23, 23 और 2 25 और 3 28 और 7 35, 35 + x + y। ठीक है, अब तो x + y की जगह मैं क्या रखूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। आपको कि x + y की जगह एक तो मैं 10 रख सकता हूँ, क्या और कुछ आ सकता है क्या? आप बताओ, आप बताओ। ये तो हाँ, कुछ आ सकता है क्या? देख लेते हैं, थोड़ा सा और सोच लेते हैं। 35 36 45 54, 54 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बताओ आप? 19, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो आप कहोगे कि x + y की जो वैल्यू है वो 10 ही हो सकती है, तो x + y की वैल्यू 10 है। ओके, और y - x की जो वैल्यू है वो 6 है। तो निकाल लो x y की अलग अलग वैल्यू, दोनों को जोड़ा, y की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास आ रही है 16/2 8, और x की वैल्यू जो आ रही है आपके पास 2 आ रही है। इसमें रख दो, तो 2 दूनी 4 और 8 चौके 32, 36 6। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, B है वो 90 डिग्री है। tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, तो ये स्टैंडर्ड एंगल है। ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। sin A cos C, cos A sin C। देखो, इस वाले केस में आप चीज़ें थोड़ी सी आसान कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे एक तरीका तो है कि आप वैल्यूज़ पुट कर करके A की C की रखो, फिर निकालो। दूसरा तरीका इसका क्या है कि एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने sin A + C का, तो ये उसी का फॉर्मूला है, उसी को एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो sin A + C, A और C का एंगल का टोटल कितना होगा? आपको कि 90 ही होगा, क्योंकि एक एंगल 90 है, तो बाकी दो बचे हैं वो भी 90 होंगे। तो sin 90 आपका 1 हो जाएगा। इसमें कुछ अलग अलग मत निकालो, सीधा करो और टिक आगे बढ़ जाओ। एक पुलिसमैन है, स्पॉट्स ए थीप, एक चोर को देखा एट ए डिस्टेंस 360 मीटर। ये पुलिस वाला है, चोर थोड़ा सा आगे होगा, 360 मीटर की दूरी पर है। अब दोनों क्या है कि भागेंगे, ये इसके आगे, ये आगे, ये पीछे इसका कर रहे हैं। चोर है वो 8 की स्पीड से भागेगा। अब पुलिस को थोड़ा तेज़ भागना पड़ेगा, तभी इसको पकड़ पाएगा। तो वो इतने से भाग रहे हैं, कितने मीटर है जो पुलिस को चलना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, ये आपको पूछा है यहाँ से। देखो, 360 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है? आपको यहाँ से आ रही है 1.2। ये 1.2 है ना, ये है क्या बेसिकली? आप मुझे एक चीज़ बता दो यहाँ पे। ये है km/h, इसको बदलना पड़ेगा मीटर/सेकंड में। मैंने क्या कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12×5 60 बन गया। 60 मतलब 6 बन गया। 6 से इसको किया थोड़ा सा सॉल्व, तो हो गया 60 बन गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठीक, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये आ रहा है बेसिकली कितने टाइम बाद उसको पकड़ लेगा ना, तो सेकंड में आ रहा है ना ये तो। हाँ, ये सेकंड में, ठीक है। तो 0, ये 108, 1080 सेकंड आ गया बेसिकली। या फिर इसको मिनट में बदल सकते हो या घंटे में बदल सकते हो, आपकी मर्जी, कैसे भी कर लो इसको। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ ना, तो उसको अगर मैंने बदला, थोड़ा सा बदलता हूँ, तो 6×3 = 18 और 6 से 10 बार 3/10, तो 3/10 बेसिकली घंटे में आ गया ये। अब देखो, पुलिस को इतना दौड़ना है, इतनी की स्पीड से दौड़ रही है पुलिस। 9.2 × 3/10
अब यहाँ से जो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाला है अब ये किलोमीटर में है, अब इसको बदल लो आप मीटर में, बदलने की 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 1 जीरो तो यहाँ से उड़ा दो, आप 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा सीधा, 92 इंटू 3, 92 तो पॉइंट हट जाएगा, 1 जीरो पड़ जाएगा, तो 920 इंटू 3 कर लो, 0 6 27 2760, ऑप्शन नंबर 4। सवाल बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है कौन सी चीज़ है जो मैक्सिमम डिस्काउंट रखती है। तो देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसकी आवश्यकता भी है नहीं, आपको यहीं से देख सकते हो क्या मामला है। देखो टोटल करने पर सबका बराबर बराबर दिख रहा है, लेकिन नहीं, चीज़ें अलग अलग है। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको 5 + 5, 5 + 5 माइनस सक्सेसिव हो जाएगा 5 इंटू 5, तो कुछ कम हो जा रहा है, 10 में से 2.5 कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिंगल डिस्काउंट 10% का मिल रहा है दूसरे वाले केस में। तीसरे वाले केस में क्या है कि 2 डिस्काउंट है, 8 + 2 माइनस 8 इंटू 2 16/100, ये 25/100 है बेसिकली, ठीक है, थोड़ा सा सही करना है इसको, 25/100 था तो 0.25, यहाँ पे 10 माइनस 0.16। अब देखो यहाँ पे तो नेट पूरा 10% ही मिल रहा है, आपको मैक्सिमम ही बताना है, तो इसी वाले केस में मिल रहा है, बाकी पार्ट में तो कुछ ना कुछ हिस्सा कम हो जा रहा है, तो ये नहीं देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सेकंड पार्ट में है। क्लियर हुई बात आपको। क्वेश्चन 12 बोल रहा है आपसे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट जो पास हुए हैं कॉलेज बी से फॉर ऑल ईयर्स, पुट टुगेदर, सबको जोड़ो, और उसका किससे देखना है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग कॉलेज बी फॉर ऑल ईयर्स। देखो पहले देखना क्या है कि पास कितने हुए हैं, एनरोल कितने थे, तो पास जितने भी हैं उन सब का पहले तो टोटल निकाल लो। देखो मैं इसको जो मार्क कर रहा हूँ ना, ये वैल्यूज देखते चलो आप, तो ये हो जाएंगे, देखो पास वाले 530 है ना, दूसरी वैल्यू है आपके पास 420, 550, 620 और 680, ये वैल्यूज हैं। 420, 550, 620 और 680 जोड़ लो इनको। दूसरी वैल्यूज हैं वो आपके पास कुछ इस तरीके से हैं, 550, 450, 600 एंड 650 और 700, कुछ ऐसे हैं, ये जोड़ लो सबको। 15, 1, 5, 10, 16, 22 एंड 7, 29 हो रहा है क्या, 295, ठीक है, जोड़ो इधर भी क्या बन रहा है, 3 2 5 5 10 2 10 और 10 20, ओके, 2 7 4 11 11 और 5 16 6 22 और 6 28 2800। अब ये जो 2800 है पास वाले हैं, ये एनरोल का कितना परसेंटेज है ये निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट लो इसको, आपको हो गए 7 से भी कट रहा है कि नहीं, 7 से तो नहीं कट रहा शायद, ये 5 से काटना पड़ेगा, 5 से 25 और 5 9 45, 5 से काटा इसको 25 और 56 हो जाएगा क्या, 560, 25 और 3, हाँ ठीक है, हाँ 560, 5600/59। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी, अब याद करो वही चीज़ पहले वाली, क्या अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, वो काम आता है यहाँ पे इन जगहों पर। तो अप्रोक्सीमेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो आप कहोगे 94.9 तो कॉमन आ रहा है सब में, तो लगभग 1 यूनिट की वैल्यू आप बता दोगे 94.9 करके है, तो ऊपर मैंने इतना ही जोड़ा, ठीक है, तो ऊपर वैल्यू बन गई आपके पास 5694.9 और बटे में बन रहा है आपके पास 60, ठीक है, पॉइंट लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ये 0 हटाऊंगा तो 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 6 से डिवाइड कर लो, 6 नाम 54, ठीक है, तो 54 सही है ना, हाँ 2 बच रहा है ना, और 24, 5 बच रहा है, 54 और उसके बाद में फिर कितनी बार दे रहा है आपके पास, 90 है ना, 6 एकम 6 और 5, इतना कुछ जा रहा है भाग आपके पास,
है ना, 94.915 करके, तो ये हो जाएगा 94.92 अप्रोक्सीमेट करके। अब देखिए इसमें भी है ना आपको इतना क्लोज जाना पड़ रहा है ये, तो ये अप्रोक्सीमेशन या फिर एक तरीका जो आपको बेसिक है उससे डिवाइड करके देखोगे वो तो है ही तरीका, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उससे भी चीज़ें आप थोड़ी सी देख सकते हो। अगर इसमें कुछ डाउट है तो इसकी क्लासेस तो एक आएगी अभी फर्दर, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। a प्लस बी प्लस सी ये है, ये इतना है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। हो गया कि इसका स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स 54, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा आपके पास 108 माइनस किया 61, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कॉट ए की वैल्यू बतानी है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा करो साइन का ऊपर नीचे भाग दे दो तो केवल कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा ये देखो, तो 21 कॉट ए प्लस 3 बटे 3 कॉट ए प्लस 4 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, आपको हो गया 21 कॉट ए प्लस 3 बराबर 3 कॉट ए प्लस 4 माइनस किया आपको हो गया 18 कॉट ए बराबर ये 2 से मल्टीप्लाई करना है ना आपको, हाँ 6 हो जाएगा बेसिकली, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये वैल्यूज क्या बन रही है आपके पास, माइनस करोगे 21 में से 15 कॉट ए बराबर 5, तो कॉट ए की वैल्यू आ रही है 1/3, 5/15 ना। A can complete a piece of work in alone 120 days, A और B मिलके 72 डेज में कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो LCM क्या लूँ मैं, 360, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो B की एफिशिएंसी आपको निकल के आ रही है कितनी, 2, B अकेला कितने में करेगा, 360/2 180 देन, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न किया है 21,000 रुपये पर 3 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, रेट क्या है 6400 रुपये है, 21,000 है, 3 साल है, रेट है इतना है, तो सॉल्व कर लो कितना बनेगा, 2 0 2 0, ठीक, 1 0 रहेगा बटे में, तो काट सकते हो उसको, तो 640/63 आपको हो गए 610 बार तो जाएगा ही जाएगा ना, 630, ऑप्शन नंबर 4। ईच इनलेट पाइप कैन फिल एम्प्टी सिस्टर्न टंकी को 84 आवर्स में, प्रत्येक जो भरने वाला पाइप है ना वो 84 आवर्स में भर सकता है इसको, जबकि खाली करने वाला पाइप है सेम टंकी को 105 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो इनलेट पाइप की वैल्यू दे रखी है 84, और ये आउटलेट बोल देता हूँ इसको मैं, खाली करने वाला है 105, 21 चौके 84, 21 पंजे 105, तो 21 × 20, तो LCM कितना आ रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 × 4 × 5, ठीक है, 84, तो 5 एफिशिएंसी यहाँ, और ये 5, तो ये 4 एफिशिएंसी यहाँ, ये खाली करने वाली है तो इसको नेगेटिव बोलूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, खाली करने वाला पाइप। व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, तो 9 इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप ओपन किए जाते हैं, तो कम्प्लीटली फिल होने में कितना टाइम लगेगा, आप कह रहे हो 4 5 20 को मल्टीप्लाई किया तो 420, मतलब ये जो 420 है इसको फिल करना है। क्या मामला है, देखो 9 इनलेट पाइप है तो 9 5 45, और खाली करने वाले कितने 10, तो 10 चौके 40, तो 420 है उसको 5 से भरना है, तो ये कितना हो जाएगा 84, सीधा सीधा देख रहा डबल हो रहा है ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 0 काटो 84,
ऑप्शन नंबर पहला। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन एक्स बराबर ये है, कॉस एक्स बताना है। देखो पता है, सीधी सी बात है, साइन स्क्वायर थीटा 9/49 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे बोल दो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 9/49। तो बेसिकली सीधा सीधा दिख रहा है आपको, 49 माइनस 9 40/49। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है ये, अंडर रूट लोगे तो यहाँ से बन जाएगा 2√10/7, ऑप्शन नंबर 4। एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, 35 बॉय हैं, एवरेज वेट है बॉयज़ का 42। देखो टोटल है 60 स्टूडेंट, 35 तो हैं लड़के, तो 25 क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगी। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। एवरेज वेट है बॉयज़ का वो 42 है, एवरेज वेट है गर्ल्स का नहीं फुल क्लास का 46.5। ओके, तो मिक्स एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे 46.5, या फिर बेसिक भी। ऐसे सवाल तो कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, वो कैसे भी कर लो आप, मिक्स एलिगेशन सब तरीके से कहा दिया आपको। ये पूरी क्लास का है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का निकालना है, हम कह देंगे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 5 7 35, 5 मैंने जो टोटल स्टूडेंट है 5 और 7 ही मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास बॉयज़ है तो 7, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लिया है इनका, तो कितनी वैल्यूज़ बन रही है आपको होगी 0.5 तो है ही, और बेसिकली 4.5, ये 0.9 टाइम्स है, तो 0.9 टाइम्स इसका करूँगा तो 63, 6.3। क्या सही कर रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 5 3 8, और ये हो जाएगा 52.8, इतना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इतना दे रखा है। देखो सेक्टर क्या होता है, बेसिकली ये कोई सर्किल है, इसका ये वाला पार्ट, इसका कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, उसका एरिया, ये वाला एरिया दे रखा है बेसिकली, और एंगल कितना 56 डिग्री, इसका 56 दे रखा है ये एंगल। व्हाट इज द रेडियस? देखो आपने एक चीज़ पढ़ी है एरिया में कि 2 पाई आर थीटा 360, ये तो आर्क का होता है, इसका चाप का। अगर मैं इस सेगमेंट के बारे में एरिया की बात करूँगा तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर θ/360, है ना। तो पाई की जगह तो 22/7 रखोगे आप अच्छे से, और रेडियस तो रखोगे आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 56 रखोगे, बटे 360 भी रखोगे। ये जो है 110 के इक्वल कर दोगे इसको, तो 22 से भी कट जाएगा ये 5 बार कट गया, 7 से भी कट जाएगा ये 8 बार। अब और क्या करना है आपको, अब और करते हैं ना कुछ, इसको काटो, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बेसिकली 9 × 25 है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या जाएगी 3 × 5 15, ऑप्शन नंबर 4। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द सेम 19% लेस देन दोज ऑफ पीटर, देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स। देखो ये तो वही चीज़ हो गई कि ये सेम है, ये पीटर है, सेम के जो मार्क्स है वो 19% लेस हैं पीटर से। पीटर का अगर 100 है तो 19 लेस है, आप कहोगे इसके 81 है, इससे लेस है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में इसके कितने ज़्यादा हैं, आप कहोगे इसके रेस्पेक्ट में 81 के रेस्पेक्ट में कितने ज़्यादा हैं, आप कहोगे 19 ही ज़्यादा है, इंटू 100, सॉल्व कर लो इसको। तो ये तो भाग देना ही पड़ेगा आपको, ये 81 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये 2 8 दूनी 16, माइनस कर लो, आपको 18 180 अगेन आपके पास। क्या सही है? सही कर रहे हैं हम? हाँ तो सही तो करने चाहिए। कितना बन रहा है ये? नहीं सही नहीं किया, ये 8 बन रहा है यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा बेसिकली 7, तो 28 हो रहा है ना, सॉरी। तो अभी कितनी बार जाएगा, 8 × 24, 3 बार चला जाएगा शायद, तो 3 8 × 24, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 5, तो 3, हाँ जा रहा है। तो 23 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन देखो कौन सा है, एक ही दे रखा है आपका। सवाल बोल रहा है कि इन विच डिपार्टमेंट वेरिएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज मैक्सिमम इन 2021 कंपेरिजन टू 2020।
इसके कंपैरिजन में देखना है, देखो क्या हुआ है, कमी हुई है, कमी ज़्यादा को नहीं है लेकिन वेरिएशन की बात हो रही है। तो क्या हुआ है ओवरऑल आपको 3/24, यहाँ पे क्या हुआ है 1/21 बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे क्या हुआ कमी हुई है 2 के, लेकिन 20 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे 1/1 सेम चीज़ रही है, कुछ कमी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 4 की बढ़ोतरी हुई है 16 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं वो बदली हैं, वो 1/4 मतलब 25% का चेंज हुआ है, वेरिएशन हुआ है। तो यही चीज़ बतानी है कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट 5 है, इसमें देख लो ये तो आपके पास 1 है, कुछ चेंज है, नो चेंज है, नो चेंज। यहाँ पे 1/10 मतलब 10% का चेंज है लगभग। ये लगभग 5% से भी कम है, 5% से भी कम है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये देख रहे हो तो 1/8 मतलब 12.5% के लगभग है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हुआ है 25%। यही चीज़ बतानी थी, सबसे ज़्यादा क्या है, तो डिपार्टमेंट नंबर 5 में ही है ऐसा कुछ। ये सवाल देख लो, ये 1 है तो इसको देखो, आप कहोगे कि यहाँ से ऐसा करते हैं x कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी, x + 7 हो जाएगा, ये +1/x। और यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया तो x + 11 + 1/x, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे x + 1/x की जगह 1 रखोगे, 1 + 7 और यहाँ पे 1 + 11, ऊपर हो जाएगा 8/12, आपको 2/3। इसकी वैल्यू बतानी है तो सॉल्व करते जाओ, अंदर से आ जाओ सॉल्व करते हुए। आपको हो गया यहाँ से 1, 3 - 1 2, 10, 10 - 6 4। यहाँ से ओवरऑल इसको सॉल्व किया 4 बन रहा है पूरे को, 4 × पहले तो अब इसको सॉल्व कर लो। आपको यहाँ से 3 है ना, 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ से 5, 5 चौके 20, तो 6 - 20 अब हो गए -14, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक पेट्रोल टैंक है जिसकी लेंथ है 50, विड्थ है 25, डेप्थ है 10। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल ये एक्युमुलेट कर सकता है। आपको पता है एक चीज़ कि क्या पता है आपको, LBH ये होता है आपके पास एक घनाभ का वॉल्यूम। वही चीज़ यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि ये जो इसकी शेप, लेंथ, विड्थ और आपके पास क्या दे रखी है, डेप्थ यानी हाइट दे रखी है। तो निकाल सकते हो 50 × 25 × 10, 25 × 5 125, 125 और 2 0, यहाँ तक तो ठीक है। ये क्या आया है बेसिकली, ये मीटर क्यूब आया है। आपको पता है 1 मीटर क्यूब, जल्दबाजी में आंसर टिक करके ये मत बग जाना, गलत हो जाएगा कुछ। आपको करना क्या है कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू होती है 1000 लीटर, ठीक है, लीटर में बताना है आपको। तो लीटर में आपको क्या करना है, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 0 और आ जाएंगे। इसके बाद में भी इसको हटाओ फिर लीटर लगा दो यहाँ पे। तो ऑप्शन में क्या बन रहा है आपके पास, देखो 5 0 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। क्लियर हुई बात। तो ये पूरे आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, तो इस क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।